ये गण सुरक्षा पार्टी आज सारा देश भर में 17 स्टेट में गण सुरक्षा पार्टी का मतलब आपका कमेटी हो गया है। हम ना इंडिया में है ना इंडिया में है। बिहार में इतना सब कुछ है, फिर भी बिहार अति पीछे में है। पिछले वर्ग के नाम पे भी सत्ता है, पंडित बनिया तो सत्ता में है ही है, लेकिन अति पिछले वर्ग अभी सत्ता में नहीं है। आदिवासी कोई सत्ता में नहीं है। वही जो लोग वहाँ वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, वही लोगों को सुरक्षा के लिए हमको दो बार MP बनना पड़ा है। लेकिन हम अकेले बनने से क्या होने वाला है? देश का नीति और नियत तय करने के लिए हमको कम से कम 100-200 MP चाहिए। मणिपुर से हालत बेहाल था हमारा, जो बोडोलैंड के मांग पर ये मूवमेंट हुआ था। तो मुझे यही बिहार वासी से, अगर असम का कोई बंदा भी यहाँ आके उल्टा सीधा बोल दिया, अब लोग बुरा मन बनेगा। पहला टारगेट तो NDA है, लेकिन इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं कुछ जगह। बिहार भगवान बुद्ध का धरती है और भगवान बुद्ध के धरती से लेकर और दिल्ली के कुर्सी तक हम लोग कब्जा करेंगे। 24 में जैसे सांसद साहब ने कहा है, हम 110 सीट लड़ाएंगे कम से कम। मैं नव कुमार सौरनिया हूँ और प्यार से हमारा असम या नॉर्थ ईस्ट का लोग बोलते हैं हीरा भाई या हीरा दादा। हम बिहार में गण सुरक्षा पार्टी का हमारा पदाधिकारी गण है, उसका आज प्रोग्राम हो रहा है, आपको पता है। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी है GSP का अब्दुल बत्सा जी। ये हमारा प्रेसिडेंट है बिहार का एडवोकेट कुमारी मंजू चौहान जी। ये हमारा दादा विनोद नायक जी हैं, जो हमारा मार्गदर्शक है GSP का। और ये हमारा EP का प्रेसिडेंट रामनिवास जी है। ये हमारा उपाध्यक्ष है बिहार का। ये तमाम हमारा स्टेट का जितना सारा पदाधिकारी वहाँ आया हुआ है। पहला बात है, ये गण सुरक्षा पार्टी आज सारा देश भर में 17 स्टेट में गण सुरक्षा पार्टी का मतलब आपका कमेटी हो गया है और हम ग्रास रूट तक अभी जा रहे हैं। और बिहार में ये अभी इंडिया का पार्ट का गवर्नमेंट है। हम ना इंडिया में है ना इंडिया में है। हमको लगा है बिहार में स्पेशली जो अति पिछड़ा वर्ग है वो अभी भी दबे कुचले हुए हैं। उसके साथ साथ अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनका जो हक अधिकार अभी भी उनको नहीं मिला है। बिहार में इतना सब कुछ है, फिर भी बिहार अति पिछड़े में है। और यहाँ OBC के नाम पे शासन चल रहा है, लेकिन आपको पता है कम से कम 40% से ऊपर लोग जो अति पिछड़े हैं उनको कुछ नहीं मिला है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा नहीं है। अभी भी लोगों का रोजगार का क्लियर है। सारा देश भर में अगर कहीं से बेसी माइग्रेन हुआ है तो बिहार से ही हुआ है, तो हम लोग पहले से पता है। तो मुझे लगता है यहाँ ऐसा एक गवर्नमेंट बनाना है जो लोगों को सुरक्षा दे सके, जो लोगों को रोजगार दे सके, और सिर्फ अति पिछड़े या अल्पसंख्यक के नाम या जो वोट हो रहे हैं, राजनीति हो रहे हैं, उसके बदले असली जो राजनीति है वह होना चाहिए। और हम लोग गण सुरक्षा पार्टी और यहाँ हमारा IDA का गठबंधन का हमारा BD चौधरी साहब भी आए हुए हैं। हम हर प्रदेश में 3rd फ्रंट तैयारी कर रहे हैं। इसमें IDA है, IPRF है, मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक मोर्चा, ऐसा करके हर प्रदेश में ऐसा गठबंधन है जो हम 3rd फ्रंट के अंदर ला रहे हैं। और उसी सब का हम प्रेसिडेंट है, उसी सबका हम मुख्य संयोजक हैं। आने वाले दिन में बिहार से लेकर कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक लोकसभा में लगभग हम 150 सीटों के में तैयारी है। उसमें अपने आप GSP में 100 का तैयारी है और बाकी हमारा गठबंधन लेके हम 150 का तैयारी है। और बिहार में पूरा गठबंधन के तले, हमारे पार्टी के तले यहाँ ऑर्गेनाइज चल रहे हैं। यहाँ का हम मंजू चौहान को अध्यक्ष बनाया है। नहीं, अभी तो कोई अलायंस नहीं है। हमारा स्वतः 350 पार्टी है जो उसके साथ हम चल रहे हैं, उसी के साथ हमारी तैयारी चल रही है। देखिए, अभी हम तैयारी के ऊपर भरोसा होगा, लेकिन हम पूरा देश में 100 सीटों में तैयारी है। क्योंकि आप देखिए, हमारा पार्टी भी अभी इस्टेब्लिश होने का है और अभी भी हम बोल लेंगे जो हम 500 में लड़ेंगे तो लोगों को भरोसा भी नहीं होगा। इसमें हम अहम बात क्या है, हम जो आदिवासी या मूल निवासी हो, ये सारा मूल निवासी अभी आज हम यहाँ का स्लोगन आप देखा है, हम सत्ता लेना है। ये सत्ता का भागीदारी नहीं है। पिछले वर्ग के नाम पे भी सत्ता है, पंडित बनिया तो सत्ता में है ही है, लेकिन अति पिछले वर्ग अभी सत्ता में नहीं है। आदिवासी कोई सत्ता में नहीं है। हमारा कांशीराम जी का, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो सपना है, कांशीराम जी ने बहुजन को आगे करके ये किया था, लेकिन कहीं पे वो लेंगड़ा हो गया है, कांशीराम जी नहीं रहा।
तो काशीराम जी का जो अधूरा सपना है बहुजन को सत्ता में लाना, वही सपना को हम पूरे करने के लिए जा रहे हैं। तो हम सारा बहुजनों को लेके, जो मूल निवासी है, आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको लेके हम पूरा देश भर में अभी मोर्चाबंदी कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम जरूर आप बिहार में तो आपका स्वागत है, लेकिन आप अक़लियत की भी बात कर रहे थे, माइनॉरिटी की बात। आप जहां से एमपी हैं, शायद आसाम से, तो आसाम में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है? वहां जो सरकार है वो तो मदरसे को बंद कर दी है, सरकारी मदरसों को बंद, प्राइवेट मदरसों पर भी ताला लग रहा है और माइनॉरिटी को भगाया जा रहा है बांग्लादेशी बोल करके। ये सब मसला वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर, आप इसके बारे में क्या करें? अगर आप हमारा बारे में असम में पता करेगा, वही जो लोग वहाँ वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं, वही लोगों को सुरक्षा के लिए हमको 2 बार एमपी बनना पड़ा है। लेकिन हम अकेले बनने से क्या होने वाला है? जो हम देश का नीति और नियत तय करने के लिए हमको कम से कम 100-200 एमपी चाहिए। तो मेरा लोगों से यही अपील है, अगर मैं कोकराझार में, मणिपुर से हालत बेहाल था हमारा, जो बोडोलैंड के मांग पर ये मूवमेंट हुआ था, वहीं पे कम से कम माइनॉरिटी का 15,000 लोग मारा गया, 6-7 लाख बेघर हो गया और सबको मिला के 50,000 से ज़्यादा लोग मारा गया। लेकिन कोई शासन प्रशासन, कोई सिस्टम फेल हो गया। तो भी हमको बोलते, क्योंकि हम भी पॉलिटिशियन में नहीं है, हम ना पॉलिटिक्स आते हैं ना पॉलिटिशियन है, लेकिन उधर का लोगों ने हमको 2 बार आज़ाद एमपी बनाया। तो अगर असम का लोग बना सकते हैं और हम आने के बाद लगभग मेरा एरिया में ये मारामारी ये ख़त्म हो गया है। अभी लोग ईवीएम पे लड़ रहे हैं और असम का जो माहौल बोल रहे हैं, हाँ सही में असम में ऐसा कुछ मुद्दा था, क्योंकि भारत विभाजन के टाइम असम को सी ग्रुप में रखा हुआ था, असम को बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया था। वही मुद्दे के लिए असम में 2 मूवमेंट हो रहा, अशोका उल्फा मूवमेंट का पार्ट है। लेकिन अभी असम का जो माहौल है, जो बीजेपी कोशिश कर रही है हिंदू मुस्लिम करके बिगड़ेगा, मुझे लगता है आने वाले दिन में संभालेगा। और जब हम तैयार कर रहे हैं सारा देश में, तो असम तो हम कंट्रोल कर लेंगे। तो मुझे यही बिहार वासी से, अगर असम का कोई बंदा भी यहाँ आके उल्टा सीधा बोल दिया, अब लोग बुरा मन बनेगा। आप हीरा भाई से जुड़िए, जीएसपी से जुड़िए, हमारा जो मोर्चा है उसमें थर्ड पॉइंट में जुड़िए। मैं ज़रूर बिहार का जो हमारा भाई लोग हैं, जो लोग बोलते हैं हमारा सुरक्षा में है, सरेआम गोली मारा जाता है, सरेआम अपना जमीन हड़प लेता है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, मुझे लगता है ये हम हैंडल कर पाएंगे। असम के जो सीएम हैं वो नफरती बातें बराबर करते हैं, एंटी मुस्लिम, एंटी, इस पर क्या? देखिए, ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है। जब उन्होंने असम में कांग्रेस में था तो उन्होंने क्या बोला? वो बोलता है असम का पाइपलाइन से ऑयल निकलता है और गुजरात का पाइपलाइन से मुस्लिम का ब्लड निकला, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो वही स्टेटमेंट हुआ का था, अभी स्टेटमेंट देखिए। तो मतलब ये पॉलिटिक्स में लिए सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन भाई मैंने बोला ना मैं पॉलिटिशियन हूँ ना पॉलिटिक्स करने वाला है। जहाँ दबे कुचले लोग हैं, जहाँ ऐसा लोग हैं जिसको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है पार्लियामेंट में या असेंबली में, जो अभी भी कोशिश, अभी देखिए नूनिया समाज का बात आते हैं, वो पहले लड़ा था आज़ादी का, तो वो लोग उसी टाइम से अपने को कहीं पे नहीं मिला। वो एसटी में आने के लिए कुछ वो भी नहीं मिला है, अपना के लिए शासन जाने के लिए वो भी नहीं मिला। ऐसा बहुत सारा लोग, कम्युनिटी लोग हैं यहाँ पे बिहार में, जिसको अगर हम आगे करेंगे तो ज़रूर बिहार में शांति, आम और डेवलपमेंट आएगा, वही हमारा उम्मीद है। और बनना, मैंने बोला ना, असम से है, जहाँ सी भैया है, कोई बोलने दो, अपने को अपने से मकसद है। जिस दिन हम पार्लियामेंट में यहाँ से कम 20-25 हम पार्लियामेंट के मेंबर लेके जाएंगे, तो भी तो नीति नियत बदल जाएगा। गण सुरक्षा पार्टी बिहार में स्थिति अभी क्या है? बहुत बढ़िया है, पूरे बिहार के बूथ लेवल तक हम लोग पहुँचे। कोकराझार से इनको बुलाया आपने, इनको बुलाया कि कुछ मेरा बढ़े, यहाँ स्थिति ठीक हो जाए। आपको लग रहा है कि इनको यहाँ बुलाने से आपकी स्थिति यहाँ सुधर जाएगी? बढ़ने के लिए बढ़ता कौन है जो घटा रहता है? हम तो बढ़े हुए लोग हैं और हमको घटाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं 70-77 साल से, उनको रोकने के लिए हमने माननीय सन्नी साहब को बुलाए हैं। और बिहार भगवान बुद्ध का धरती है और भगवान बुद्ध के धरती से लेकर और दिल्ली के कुर्सी तक हम लोग कब्जा करेंगे। 24 में जैसे सांसद साहब ने कहा है, हम 110 सीट लड़ाएंगे कम से कम और 60 से 65 सीट जीत कर दिखाएंगे और प्रधानमंत्री हमारा मर्जी का रहेगा। अच्छा, ये बताइएगा, जीएसपी किसी भी पार्टी के किसी भी संगठन के साथ अलायंस नहीं करेंगे? नहीं, हम खुद अपना गठबंधन सानिया साहब के साथ कम से कम 150 पार्टियां जुड़ने के लिए तैयार है। हमारा इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस है, समझ में आया?
भाजपा का एनडीए है यानी नॉन डेमोक्रेटिक है और कांग्रेस का आईडीएन है यानी इंडिया है। तो इंडिया एक नहीं है, टुकड़े टुकड़ों में बीच में डॉट डॉट है, तो ये तो तोड़ने की बात हो गई। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। बीजेपी और कांग्रेस का अब अस्त होने वाला है क्योंकि देश के SC ST OBC में जागृति आ गई है और सैनिया साहब जैसा लीडर हमको मिला है जो जिन्होंने निर्दलीय रहकर 2 बार लोकसभा का चुनाव यानी कि देश में तीसरी मोर्चा भी बनने को तैयार है। नहीं, ऑलरेडी तीसरी मोर्चा चालू हो गया है। ये आइडिया का हमारा लोग आया है। इंडियन नेशनल पार्टी मध्य प्रदेश में भी 40 सीट जो है, 40 पार्टी का समूह है, सब हम अगुवाई कर रहे हैं। ये सब जरूर है देश में। तीसरा मोर्चा सिर्फ बिहार में या पूरे देश में? पूरे देश में है राष्ट्रीय संयोजन है। ये तीसरा मोर्चा का क्या फंडा क्या रहेगा? तो देखिए, इंडिया और एनडीए को दोनों को देख लिया है, अच्छा सर, ये लेकिन आज भी 75 बिहार में हमारा कोई समस्या समाधान हुआ? अभी बिहार को देखिए, यहाँ अभी भी आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। शराबी के नाम के शराबबंदी है, फिर भी लोग मर रहे हैं। यहाँ पीछे वर्ग के नाम पे थोड़ा आगे वाला जो सुख सुविधा ले ले, अति पीछे वाला नहीं मिला है। यहाँ कोई खोज नहीं है। तो मुझे लगता है एनडीए या इंडिया कहीं ना कोई शासन कर रहे हैं, तो इल्ज़ाम तो उन्हीं के ऊपर आएगा। अगर 76 साल में अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है तो हमको तो सामने आना ही पड़ेगा। 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए ही, तो गन सुरक्षा जो आपका पार्टी है इसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, आप इंडिया का जब बात बोल रहे हैं, ग्रास रूट में जाएगा तो हो सकता है 100 सीट में मजबूती से इंडिया है, बाकी 743 सीटें नहीं है। इंडिया वर्सेस एनडीए ही चल देखने में चल रहे हैं। ये ताकत लेके क्या एनडीए को हरा सकते हैं? कभी नहीं है। लेकिन हमको लगता है पहला ताकत तो एनडीए है, लेकिन इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं कुछ जगह में। जैसा बिहार है,